जब एक दिन के लिए हमारे देश में कोई नेता विधायक बनता है तो जीवन पर्यंत उसको पेंशन दिया जाता है। इन देश के जयचंदों को, लुटेरों को दिया जाता है। तो जो भारत माँ के वीर सपूत जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं तो उनको पेंशन क्यों बंद किया जाता है? और जब सेना के सहायता वीर कोष में 258 करोड़ रुपए वसूले गए तो उनको क्यों नहीं दिया गया? अब आप आइए कि जब हर आपदा में प्रधानमंत्री जी देश से कटोरा लेकर भीख मांगते हैं अपने परंपरागत धंधे में। 40 साल पुराना हमने भीख मांग के खाया, हम तो भिखारी थे, तो प्रधानमंत्री जी देश को भिखारी क्यों बना रहे? आप देश की जनता, देश की आबादी 130 करोड़ थी, आपने पीएम केयर फंड का कागज नहीं दिखाएंगे, विधायक खरीद के सरकार गिराएंगे हैं। वो भी शामिल थे बहारे वतन की लूट में, फकीर बन के आए थे वो लाखों की सूट में। फकीरा तोरी फकीरी कमाल कर गया, खुद पहने महंगे सूट बूट और देश को कंगाल कर गया। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के खिलाफ जो उनके विधायक के सांसद है उनके लिए एक अलग से मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने अपने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि जो हमने निधि और सांसद कोटा से जो पैसा दिया था, जो पीएम केयर फंड में डोनेट किया था, उसका आज तक उसका यूज नहीं हुआ और ना हमें उसका पता चल पाया। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा है। जब से भाजपा की सरकार आई, चाहे सेना के सहायता वीर कोष में पैसा वसूली थी, जो पुलवामा में वीर सपूत शहीद हुए भारत माँ के, उन वीर सपूतों के परिवारों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। जब एक दिन के लिए हमारे देश में कोई नेता विधायक बनता है तो जीवन पर्यंत उसको पेंशन दिया जाता है। इन देश के जयचंदों को, लुटेरों को दिया जाता है। तो जो भारत माँ के वीर सपूत जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं तो उनको पेंशन क्यों बंद किया जाता है? और जब सेना के सहायता वीर कोष में 258 करोड़ रुपए वसूले गए तो उनको क्यों नहीं दिया गया? अब आप आइए कि जब हर आपदा में प्रधानमंत्री जी देश से कटोरा लेकर भीख मांगते हैं अपने परंपरागत धंधे में। 40 साल पुराना हमने भीख मांग के खाया, हम तो भिखारी थे, तो प्रधानमंत्री जी देश को भिखारी क्यों बना रहे? आपको पीएम केयर फंड में जब पैसे आए, आप देश की जनता, देश की आबादी 130 करोड़ थी, आपने पीएम केयर फंड का कागज नहीं दिखाएंगे, विधायक खरीद के सरकार गिराएंगे। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो बीजेपी के सांसद है, विधायक है, जो उत्तर प्रदेश में है, वो योगी सरकार से इतना खफा क्यों, इतना चिढ़े हुए क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, भाजपा चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर जगह सिर्फ अमित शाह, मोदी और योगी की भाषा ही भाजपा में चलती है। अभी हाल ही में हरदोई के एमपी जयप्रकाश जी ने और विधायक श्याम प्रकाश जी ने, रानू जी भी मोर्चा खोल चुके हैं, तिवारी जी का भी वीडियो वायरल हो रहा था। इसके बाद आपने देखा होगा कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा के और भाजपा के गठबंधन के नेता चुनकर आए, उन राज्यों की स्थिति क्या देखा? वहाँ इनका गाना हुआ करता था, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इन नमक हलाल नमक नेताओं ने वहाँ क्षेत्र की जनता का तो काम दूर की बात है, अपने पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्रियों की नहीं सुनते। वो सिर्फ बड़ा बाबू बनकर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। आपने सांसद जयप्रकाश रावत की बात कही, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि 30 साल में ऐसी मजबूरी हमने कभी नहीं महसूस की जो हम बीजेपी गवर्नमेंट में महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसी हिटलर नेपोलियन की जोरी की सरकार आई, तानाशाह की सरकार आई। ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस हिंदू महासभा के कारण देश का बंटवारा हुआ। ये हिटलर और मुसोलिनी के मानने वाले लोग हैं, ये तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं। ये नीम की लकड़ी को चंदन समझते हैं, ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे है देश की जनता ने चाय वाले को, ये चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। बड़ा नादान है, बड़ा नादान है, अपने को हिटलर नेपोलियन की जोड़ी समझता है। ये देश की गरीब जनता की कमाई को काला धन समझता है। जो काला धन की बात करने वाले लोग खुद काल गुजारियों में फंसे पड़े हैं। किस तरीके से भाजपा माँ पतित पावनी गंगा को भी फेल कर दिया। कोई भी अपराधी हो भाजपा में शामिल, पाक साफ हो जाता है। कोई बलात्कारी हो, कुलदीप संगर चिन्मयानंद जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग, कोई भी हो, सब बरी हो जाते हैं। इस्लाम जैसे विधायक बरी हो जाते हैं, देशभक्त हो जाते हैं।
जिस सिंधिया पर ये आरोप लगाते थे वो सिंधिया बरी हो जाता है। अभी राजस्थान की घटना, चूंकि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को इन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था उससे वहाँ उनको सीएम का प्रलोभन दे रहे, फारूक अब्दुल्ला जी को डिफेंस में कमेटी में मेंबर बनाया गया और राजस्थान की लोकप्रिय सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है। विधायकों की बोली लगा रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धंधत्ता बता रहे, ये वही लोग हैं जो आज़ादी के टाइम बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूका था। जिन श्याम प्रकाश जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने यह कहा है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी भी नहीं देखा जितना इस समय मैं देख रहा हूँ। सुन रहा हूँ कि जिससे शिकायत करो वह खुद वसूली करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या यही योगी सरकार के अधिकारियों कामकाज करने का तरीका आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर बयान दिया। जिस तरीके से तापिर गांव ने बयान दिया था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में जमीन हथिया ली, भाजपा के तमाम नेता अनदेखा करते रहे। दिल्ली चुनाव के समय लोकसभा में बयान दिया था। आज भाजपा के एक एक नेता अंतरात्मा की आवाज़ से बयान नहीं दे पा रहे पार्टी के उसके कारण, नहीं तो सारे विधायक सारे सांसद डरे और सहमे हुए हैं कहीं हमारे ऊपर ईडी का कार्रवाई ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई ना हो जाए, कहीं किसी मामले में फंसा नहीं दिया जाए। आपने देखा वही उत्तर प्रदेश है, ढोंगी का उत्तर प्रदेश, ढोंगी खुद अपराधी है। किस तरीके से कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल चंदानी को कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर कफिल जैसे ईमानदार डॉक्टर को एनएसए में फंसा दिया जाता है। तो ये सारे देश में जो झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा है, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, जितने संस्था हैं, ये सब बीजेपी सरकार में रखेल के रूप में काम कर रही है। जनता का तो काम करती ही नहीं है, जनप्रतिनिधि का भी काम नहीं हो रहा। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंकज गुप्ता पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और पुलिस पर यह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो सर, सवाल यह उठता है कि जब पुलिस बीजेपी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रही होगी? ये भी कहने वाली बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज है, बलात्कारियों का राज है, अपहरणकर्ताओं का राज है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा। ऐसे में पंकज गुप्ता अगर मुख्यमंत्री के जाति से आते या किसी खास जाति विशेष से होते तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उनकी बात पुलिस सुनती। तो इस तरीके से यूपी में माहौल जाति देखकर किया जाता है। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है, तो क्या हम ये समझ लें कि नेता शाही पर अफसर शाही भारी या फिर नेता कमजोर? नेता कमजोर, वो नेता ही नहीं है, वो तो मुखौटा के रूप में है। भाजपा में जो आदमी हैं, जैसे भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अपने ही संगठन के लोगों, अपने ही पार्टी की सरकार से सवाल कर सकें। नैतिकता तो इनमें है ही नहीं। भाजपा आरएसएस के नेताओं में नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं है, तो ये क्या विरोध कर पाएंगे? जिस प्रकार बीजेपी ये कहती आ रही है कि आज कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, आपस में अंदरूनी कलह हो गया, तो क्या हम ये भी सोचें कि जो उत्तर प्रदेश में विधायक टूटते जा रहे हैं, सांसद इनके खिलाफ मोर्चा खोलते जा रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी में भी आपसी फुटमती हो चुकी है? बीजेपी में आज से फुटमती हो रखी है। मोदी जी के गुरु कफन चोर और ये बतन चोर। सवाल उठता है, आपने कहा बीजेपी में किस तरीके से मुरली मनोहर जोशी को हाशिया में रखा गया, किस तरीके से आडवाणी जी से कम मंदिर का भी तो करवा लेते हैं। किस तरीके से, देखिए, प्रधानमंत्री जी एक नंबर के नौटंकीबाज हैं। जितना आते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करके जाते हैं। वो भी शामिल थे बहारे वतन की लूट में, फकीर बन के आए थे वो लाखों की सूट में। फकीरा तोरी फकीरी कमाल कर गया, खुद पहने मांगे सूट बूट और देश को कंगाल कर गया। देखा है आपने कहा कि भाजपा में अमित शाह और मोदी के अलावा किसी की बात अगर सुनी जाती हो तो बताओ, कैसे कीर्ति आजाद को दरकिनार कर दिया गया? फाउंडर मेंबरों में से एक थे। कैसे शत्रुघ्न सिन्हा, जिस समय भाजपा को कोई लोग जानता नहीं था, एकमात्र सेलिब्रिटी के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा के कारण ही भाजपा का बढ़ा। और फिर क्या हुआ? शत्रुघ्न सिन्हा जी को कैसे साइड कर दिया गया? किस तरीके से भाजपा में तमाम और भी कई नेता हैं जिसको साइड कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, आज तक नहीं पता चला। सबसे बड़े इनके गुरु थे भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। एक को तो
गए स्वर्गवास अटल वाजपेयी जी, बाकी दो को कैसे दरकिनार कर दिया गया, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज कम से कम नई राष्ट्रपति बनाया तो आडवाणी जी से राम मंदिर का उद्घाटन करा लेते। अब देखिए कैसे झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे। सीमा पर तनाव है, देश में अर्थव्यवस्था खराब है। 5 तारीख को कौन सा योग है मोदी जी? किस पंडित ने दिन निकाल दिया? जब देवता शयन कक्ष में चले गए तो आप असुरों की तरह देवता को जगाने जा रहे। कुछ तो शर्म किए होते, 1-2 महीने का इंतजार कर लेते। कार्तिक के मास में जब देवता देव उठौनी एकादशी को उठते हैं तब आप भूमि पूजन का करते कार्यक्रम। जब राजीव गांधी जी ने सोमनाथ मंदिर का, अयोध्या के मंदिर का ताला खुलवाया, वहाँ भूमि पूजन करवाया, तो फिर दोबारा भूमि पूजन करना नहीं। इनका तो काम है, काम धाम कुछ नहीं है। ये तो कपड़ा बदलने को, शहर के नाम बदलने को, यही सब विकास समझते हैं। किस तरीके से देश में जब से मोदी जी आए हैं और भाजपा आरएसएस की सरकारें जहाँ भी आई हैं, ये लोग, उत्तर प्रदेश की घटना है, आगरा से 30 किलोमीटर दूर पूजा नाम की महिला का शव जब ले गया शमशान घाट में तो लाश को नीचे कर दिया गया। कोई यूपी सरकार संज्ञान नहीं। दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों की हत्या होती है, पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। इन्होंने कोई, देखिए दलितों के भी सगे नहीं हैं। किस तरीके से नगर निगमों में जो भी सफाई कर्मचारियों की बहाली थी उस सबको भाजपा अपने व्यापारिक मित्रों को कॉन्ट्रैक्ट दे दी। दलित वर्ग के लोग, खास करके वाल्मीकि समाज के लोग जो सफाई कर्मचारियों में, नगर निगम में, रेलवे में, हॉस्पिटलों में बहाली होते थे, इनके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। अब देखिए इनके ईएसआई कार्ड नहीं है, ये बेचारे कहाँ इलाज कराएंगे। तो ये सरकार मानवता विरोधी सरकार है, ये इंसान के विरोधी सरकार है। ये गोवलकर के सिद्धांतों पर मानने वाले लोग हैं। जानबूझकर भारत को एक प्रयोग के तहत और गरीब बनाने वाली सरकार है। जय हिंद, जय भारत।